नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं मेरे YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 10 के अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से रिलेटेड इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लेते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से क्या लेना है अपने को? माध्यक यानी मीडियन फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन किसे कहते हैं? जैसे आंकड़े 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, और उनकी बारंबारता दी हुई है, तो उसको बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इस कंडीशन में अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो जब हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी गई है तब माध्य ज्ञात करने का निम्न सूत्र हो गया। क्या सूत्र होगा? निम्न सूत्र होगा। माध्य को m से लिखेंगे, m बराबर l प्लस, ये पूरे को कोष्टक है, l प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF अपॉन f और इंटू h, कोष्टक बंद के बाद उसमें गुणा करना है h से। तो ये सूत्र याद रखना है, l प्लस l यानी इस पूरे के जुड़ा हुआ है, l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f गुणा h, जहाँ l क्या माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो माध्यक वर्ग या मीडियन वर्ग होगा ना, उसकी लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है। n क्या है? n है सिग्मा f, सभी बारंबारताओं का जोड़ है। और CF बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। संचयी बारंबारता किससे? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की। और H क्या है? वर्ग अंतराल। और F क्या? माध्यक वर्ग की बारंबारता। किसकी है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये सूत्र है अपने को, ये सूत्र यहाँ पे वर्गीकृत बारंबारता बंटन के अंतर्गत काम में लेना है। अब लेते हैं इसका एक उदाहरण, जिससे ये अपने सूत्र है और इस पर आधारित प्रश्न है वो क्लियर हो जाए, हम उनको अच्छी तरीके से भली भांति कर सकें। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वर्ग दे रखे हैं, 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है और 70 से 85 और 85 से 100 है। तो ये वर्गीकृत बारंबारता, नीचे इनकी बारंबारता दी हुई है। मान लीजिए 10 से 25 है, वो अंक है वो 6 विद्यार्थियों के आए, अगर ये अंक मान ले उदाहरण के रूप में, तो ऐसे दिया हुआ है 25 से 40 के बीच में अंक किसके आए हैं? 20 विद्यार्थियों के आए हैं। ऐसे करते करते 85-100 के बीच में अंक एक विद्यार्थी के आया। तो इसको वर्गीकृत बारंबारता बंटन बोलते हैं। ये वर्ग बनाए हुए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और नीचे इनकी फ्रीक्वेंसी यानी ये रिपीट है, यानी 40 से 55 के बीच में कितने आंकड़े हैं? वो 44 हैं। तो ये आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हुई। तो यहाँ पर दिया गया बारंबारता बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, इसकी संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। तो पहले कॉलम में आपको वर्ग वैसे के वैसे लिख लेने हैं जैसे प्रश्न में दिए हुए, 10 से 25 से लेके 85 से 100 तक लिख लिए। फिर ये FI, इस वर्ग में FI लिख ली। तो उन सभी F की बारंबारताओं का जोड़ करना, जिसको सिग्मा F या कैपिटल N बराबर है, इन सब का जोड़ करते हैं तो ये 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। अब CF या संचयी बारंबारता ये कैसे है? तो 6 का 6 यहाँ पे लिख लेना है। अब 6 में 20 जोड़ना है 26, 26 में 44 जोड़ना है 70 यहाँ पे लिखना है और 70 में 26 जोड़ना है, ये 96 हो गया। और 96 में 3 जोड़ना है 99, 99 में 1 जोड़े 100। तो ये ध्यान में रखना है, ये 100 और ये 100 ये मिलना चाहिए लास्ट में, आपको ये ध्यान रखना। ये इधर जो लास्ट CF आएगी जुड़ते जुड़ते और एक इन सभी का जोड़ है 100, ये मिलना चाहिए आंकड़ा, ठीक है। अब n/2 यानी सभी बारंबारताओं के जोड़ में भाग देते थे 2 का, तो 100 में 2 का भाग दे दिया। तो 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी? 70 के संगत वर्ग माध्यक वर्ग होगा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 के संगत वर्ग है, यानी 50 से ठीक बड़ी CF देखिए इसमें आप, तो वो 70 है, उसके संगत वर्ग यानी 40 से 55, ये माध्यक वर्ग होगा, इसको माध्यक वर्ग। और ये डॉट 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 लाइन से हमने बॉक्स में अंडरलाइन कर दिया है, ध्यान देना है। तो ये अपना सूत्र क्या होता है?
तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से सूत्र क्या होता है अपने पास, एल प्लस एल के माध्यक वर्गीय 40 से 55, इसकी निम्न सीमा 40 हो गई, ये उच्च सीमा है 55, तो ये निम्न सीमा एल का मान हो गया 40, और एन, ये एन बटा 2 का मान हमने निकाला ये 50, माइनस सी एफ या माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता ये 26, ये सी एफ होगी, और एफ क्या होगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ, यानी यहाँ पे 44 एफ होगी, और एच का वर्ग अंतराल अब 15 का अंतर चल रहा है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, 15 का चल रहा है। तो माध्यक वर्ग अपना 40 से 55 हो गया है। एल के माध्यक वर्ग की निम्न सीमा तो वो 40 है, और एफ के माध्यक वर्ग की बारंबारता वो 44 है, 44 है, और सी एफ के माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचय बारंबारता वो 26 है, और एच है वर्ग अंतराल 15। तो माध्य का सूत्र एम अपने पास क्या होता है, एम बराबर एल प्लस कोष्टक में एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच होता है। तो एन बटा 2 का मान 100 माइनस 26 बटे 44 और ये 15। तो बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 100 में 2 का भाग दिया, कितने बार गया 50, 50 में से 26 घटा लेते हैं तो 24 आएंगे अपने पास, नीचे 44 है इंटू 15। ठीक है, अब इनमें 6 का भाग दे दिया, तो इसमें 6 का भाग कितनी बार गया आपके, 4 का भाग दिया भाई, इसमें 4 का भाग दे दिया, 6 का भाग जाएगा नहीं, तो 4 का भाग दिया, इसमें 6 बार जाएगा, इसमें 11 बार जाएगा, तो 6 को 15 से गुणा कर लिया तो ये 90 बटा 11 आ जाएगा। तो 40 प्लस 90 बटा 11, 40 प्लस 90 बटा 11। अब 90 में 11 का भाग है 8.18 टाइम्स जाता है, यानी 8.18 बार जाएगा। इसको 40 में जोड़ देते हैं तो 48.18 अभीष्ट ये माध्यक आ जाएगा, 48.18 ये अंक हो गया एक तरह से, अगर उसको हम अंक माने तो ये माध्यक आ गया। तो इस प्रकार माध्यक का प्रश्न किया जा सकता है। ये अपने पास सूत्र हो गया, और इस सूत्र में मान रखने हैं, सारणी से आपको सी एफ यानी संचय बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के प्रश्न है वह बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको हमें ध्यान से देखना है। अब प्रश्नमाला 17.7 के हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, उनका माध्य ज्ञात करना है। क्या करना अपने को, माध्य ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक दे रखे हैं 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 6 बच्चे हैं, स्टूडेंट है, छात्रों की संख्या। और 30 से 40 के बीच में अंक कितने, 20 बच्चों के हैं, यानी 30 से 40 के बीच में रिपीट होने वाले 20 बच्चे हैं। और 40 से 50 के बीच में 44 बच्चे, 50 से 60 के बीच में 26 है, ऐसे और 60 से 70 के बीच में 3, और 70 से 80 के बीच में 1 स्टूडेंट है जिसके 70 से 80 के बीच में अंक आए हैं। तो ये वर्गीकृत हो गया। वर्गीकृत मतलब 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10 का अंतर रखते हुए वर्ग बना दी। और ये इनकी बारंबारताएं लिखी हुई है, इनके बीच में अंक किसके आ रहे हैं। जैसे ध्यान रखना है, इसमें वर्गीकृत की खास बात होती है, 20 से 30 में ये 6 है, तो इसमें 30 इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे अगले वाले में इंक्लूड होगा। 30 से 40 में 40 है, वो इसमें इंक्लूड शामिल नहीं होता, 40 अगले वाले में, यानी जिस वर्ग की निम्न सीमा उसमें शामिल होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक एम बराबर क्या होगा, एल प्लस कोष्टक, ध्यान रखना है कोष्टक एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच, ये होता है। और एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन सभी बारंबारताओं के जोड़ में भाग 2 लगाना है, सिग्मा एफ बटा 2 हो गया। और सी एफ क्या, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एच क्या है, वर्ग अंतराल। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सूत्र है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सर्वप्रथम माध्य ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम के अंतर्गत इन्हें प्रथम स्तंभ में ये वर्ग 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और चलते चलते 70 से 80 दे रखे हैं, वो लिख देंगे। फिर इनमें बारंबारताएं जो अपने को दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। यहाँ पे सी एफ यानी संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। 6 की 6 लिख दी, 6 में 20 जोड़ के 26, 26 में 44 जोड़ के 70 यहाँ पे लिख देते हैं। और 70 में 26 जोड़ते हैं 96, 96 में 3 जोड़ते हैं 99, और 99 में 1 जोड़ते हैं 100। अब इन सब का जोड़ करते हैं तो वो सिग्मा एफ आई या एन बराबर 100 से लिखते हैं। ये 100 हो गया, जोड़ 100 है तो 100 लिख देंगे।
तो ये आंकड़ा मिलना चाहिए, इसमें जो लास्ट सी एफ आती है और इन सभी के जोड़ है वो सी एफ, ये बारंबारता है उससे मिलना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो n/2 सिग्मा ए/2 तो 100/2 यानी 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 70। तो 70 के संगत वर्ग कौन सा हो गया? ये माध्यक वर्ग हो गया। तो इसको डॉट 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 या डैश 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 से अंडरलाइन करके बॉक्स में लिखा हुआ है, तो ये माध्यक वर्ग हो गया, ये ध्यान रखना है। तो 40 से 50 माध्यक वर्ग होगा। अतः यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी? 40। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ये अपर लिमिट हो जाएगी। तो ये 40 है। और सी एफ के माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता ये 26 हो गई। और एफ के माध्यक वर्ग की बारंबारता ये 44 44 हो गई। और एच अंतर कितने कितने का चल रहा है? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 में 10 का डिफरेंस है। 20 के बाद में 30 है, 10 के अंतर से ही तो है, तो एच का मान हो गया 10। अब अपने पास माध्यक का सूत्र क्या है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे जो भी हमारे पास है। तो एल का मान रख दिया 40 प्लस और ये n/2 यानी 100/2 माइनस सी एफ कितना है? 26/44 और ये कोष्टक लगा दिया गुणा 10। तो इसको बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 100/2 कितना आएगा? 50। 50 में से 26 गए तो 24, नीचे 44 है, गुणा 10 आ जाएंगे। तो 24/44। ठीक है, इसमें हम 4 का भाग दे देते हैं, तो इसमें 4 का भाग 6 बार जाएगा और इसमें 11 बार जाएगा। और इसमें 6 को 10 से गुणा कर, ये आपके 4 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे 4 का भाग दिया, तो यहाँ पे 6 बार जाएगा और यहाँ पे 11 बार जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो 60/11 है, तो 60 में 11 का भाग दिया, ये 5.45 बार जाएगा। तो इसमें 40 में 5.45 ऐड कर दिया, तो 45.45, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्यक के जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक कक्षा में छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए, इनका अपने को माध्यक ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक फिर छात्रों की संख्या, तो 0 से 10 के बीच में प्राप्तांक 4 छात्रों के आए हैं, और 10 से 20 के बीच में 28 के, और 20 से 30 के बीच में 42 है, और 30 से 40 के बीच में 20 है, और 40 से 50 के बीच में 6 छात्रों के प्राप्तांक है। हमें इनका क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना। और ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। कौन सी बारंबारता बंटन सारणी है? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। चूंकि हम जानते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ और बटे एफ और कोष्टक बंद इंटू एच होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है बेटा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने को संचय बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो एक्स आई वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिख दिए। और एफ आई इधर इनकी बारंबारता 4, 28, 42, 20 और 6, इन सब का जोड़ कर लेते हैं, तो ये 100 आएगा। ठीक है, तो ये लगभग हर एग्जाम्पल में अपना, ये हर एग्जाम्पल या क्वेश्चन में 100 ही आ रहा है। ठीक है, और ये सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये 4 की 4 लिख ली। 4 में 28 जोड़ा तो 32, और 32 में 42 जोड़ा तो 74, 74, और 74 में 20 जोड़ा तो 94, और 94 में 6 ऐड कर दिए तो 100 आ गया। तो इधर ये लास्ट जो सी एफ है, ये लास्ट सी एफ है, 94 में 6 जोड़ के 100 आई, और इधर इन सब की एफ का जोड़ यानी सिग्मा एफ है, वो दोनों मिलने चाहिए ये। अब n/2 यानी 100/2, 50, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 50 से ठीक बड़ी सी एफ देख लेते हैं, इसमें 74 है। इसके संगत ये जो वर्ग होगा इसको माध्यक वर्ग बोलते हैं। तो ये डैश 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 करके हमने बॉक्स में अंडरलाइन कर दिया, इसके संगत वर्ग माध्यक वर्ग होगा। अतः माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। कैसे हो गया? 20 से 30 हो गया, ये माध्यक वर्ग 20 से 30 आ गया अपने पास। एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो 20 से 30 की निम्न सीमा कितनी होगी? 20 होगी। और सी एफ क्या? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचय बारंबारता, तो ये 32 है, 32। और एच क्या है? वर्ग अंतराल, कितने कितने का अंतर चल रहा है इसमें? 10 का अंतर डिफरेंस चल रहा है। और n/2 यानी सभी बारंबारताओं के जोड़ का आधा, 100 का आधा कितना हो गया? 50 हो गया। एफ क्या? माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये 42 हो गई। तो एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी में देखना है अपने को। तो अपना जो सूत्र है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो एल का मान तो 20 प्लस n/2 यानी n/2 यानी 100/250 माइनस 32,
और बटा 42 गुणा 10 आ गया। तो 50 में से 32 गए तो अपने पास 18 बच गया। 18 को 10 से गुणा कर देते, 18 गुणा 10 लिखा हुआ नीचे 42 है। तो 20 प्लस 18 गुणा 10 कितने हो गए? 180 बटा 42 हो गए। अब 180 में 42 का भाग दे दीजिए, सीधा सरल कर लीजिए तो 4.29 बार जाएगा। इसको आप आराम से हल कर सकते, कोई समस्या नहीं है। तो 20 में 4.29 को जोड़ देते हैं तो 24.4, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। यानी इसके बीच में अंक, यानी औसतन इतने अंक प्रत्येक बच्चे को प्राप्त हो रहे हैं, एक तरह से माध्यक ये बताता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो निम्न बारंबारता बंटन का अपने को क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70 से 80 तक दे रखा है। और इनकी बारंबारताएं दे रखी है 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10, 10। ये बारंबारताएं फ्रीक्वेंसीज अपने को दे रखी है। यहाँ पे अपने को ये माध्यक ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक क्या सूत्र होता है? L प्लस एन बटा 2 माइनस CF अपॉन एफ इंटू एच कोष्टक से बार। यह ध्यान रखना है, बार बार हम आपको बता रहे हैं इसलिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा। तो पहले कॉलम में हम संचय बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं। पहले कॉलम में x आ गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, चलते चलते 70 से 80 तक लिख दिया। फिर इनकी बारंबारताएं 2, 6 और चलते चलते जो भी है 10 तक हमने लिख दी। और यहाँ पे CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता बंटन, ये कॉलम बनाना है अपने को। तो ये 2 का 2 और 2 में 6 जोड़ दिया 8, 8 में 10 जोड़ दिया 18, 18 में 17 35, 35 में 30 65, 65 में 15 80, 80 में 10 90, 90 में 10 100 हो गए। और इन सब का जोड़ इधर है 100। तो ये लास्ट इस CF वाले से इन सब का जोड़ मिलना चाहिए। ये आपको बार बार बता दिया गया, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब n बटा 2 यानी 100 बटा 2 अर्थात 50। 100 में 2 का भाग दिया 50। 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है इसमें देख लीजिए, वो है 65। इसके संगत वर्ग कौन सा हो गया? 40 से 50। ये माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। L क्या होती है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट। तो 40 से 50 की निम्न सीमा कितनी है? 40 है। 50 को उच्च सीमा कहा जाता है। ठीक है, छोटा आंकड़ा हो गया एक तरह से निम्न सीमा। n बटा 2 सभी n यानी बारंबारताओं के जोड़ में 2 का भाग देना है तो 100 बटा 2 यानी 50 हो गया। और CF के माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचय बारंबारता ये 35 है। और F के माध्यक वर्ग की बारंबारता ये 30 हो गई। और H क्या है? 10 10 का डिफरेंस इसमें चल रहा है। अब सूत्र अपने पास माध्यक L प्लस यानी 40 प्लस n बटा 2 यानी n बटा 2 सीधा 50 माइनस 35 बटा 30 गुणा H यानी 10 लिख दिया है। तो 50 में से 35 गए 15, 15 को 10 से गुणा कर लिया 150, 150 में 30 का भाग 5 बार चला गया तो 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 45। इसका सही आंसर आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न 4 नंबर प्रश्न हमने ये लिख दिया है। इसको आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, ये अभ्यास के लिए आपको दिया जा रहा है। हमने ये एक एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन इसके कर दिए हम, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हमने, ध्यान से इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। तो इसको आपको करना है डू योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुलक को लेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। टिल देन, जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।